जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं मनोज, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, आपका दोस्त। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यूमरोलॉजी इनसाइट में। आज फिर से आपके सामने एक अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं। मास्टर नंबर्स क्या होते हैं? न्यूमरोलॉजी के अंदर 3 ऐसे मास्टर नंबर्स होते हैं जो उनकी अपनी अपनी खुद एक अलग पहचान है, एक उनकी अलग जो है योग बनता है। तो उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले जितने भी लोग यहाँ पर मेरे दर्शक हैं, उन लोगों से सबसे निवेदन है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करना। तो आज हम लोग बात करेंगे मास्टर नंबर्स के बारे में कि मास्टर्स नंबर्स क्या होते हैं और वो कौन से होते हैं और उनका जो खासियत क्या है उन मास्टर नंबर की, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसे 3 नंबर होते हैं जो उनको हम लोग मास्टर नंबर बोला जाता है। तो सबसे पहला जो मास्टर नंबर आता है 11, दूसरा नंबर मास्टर नंबर आता है वो 22 और तीसरा नंबर आता है 33, मतलब 11, 22 और 33। ये नंबर जो होते हैं मास्टर नंबर होते हैं। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ जो है 11 अगर होती है तो वो 11 नंबर का मास्टर नंबर वो होता है। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 22 अगर आए तो वो भी मास्टर नंबर होता है। लेकिन 33 तो किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं आती है, लेकिन अगर डेट, मंथ और ईयर इन सब की अगर टोटल करते हैं, अगर वो 33 पर अगर आ जाए तो वो मास्टर नंबर कहलाता है। सेम 11 और 22, मतलब दोनों में भी वो है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर ये सब की टोटल करेंगे, मतलब मूलांक और भाग्यांक में भी अगर 11 और 22 अगर आता है वो भी मास्टर नंबर कहलाता है। तो 33 नंबर जो है वो आपका भाग्यांक जब निकल के आता है 33 नंबर पे, तो वो भी आपका मास्टर नंबर होता है। इन तीनों नंबर की अपनी अलग अलग पहचान है, उनका अलग अलग एक कैटेगरी है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये नंबर करते क्या है और इनका क्या रोल होता है अपने ज़िंदगी के अंदर। तो देखिएगा, वैसे तो 11 नंबर जो है वो मूलांक 2 करके आता है, बराबर। तो 2 नंबर हमेशा हम लोग तो ये कहते हैं कि 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का है। तो चंद्रमा क्या होता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन जो है वो कम होता जाता है। तो इस तरह का आदमी का मन भी ऐसे फ्लक्चुएट वगैरह होता है। इस तरह का हमने आपको बहुत बार बताया हुआ है। लेकिन जब 11 नंबर से 2 आता है तो इस 11 नंबर में बहुत सारी ताकत होती है, क्योंकि 11 नंबर किससे आता है, 1 और 1, मतलब 2 राजा बन करके एक चंद्रमा का नंबर बनता है, मतलब 2 सूर्य का बन के। तो उसमें वो सूर्य की ताकत जो होती है वो दुगनी होती है। तो उसके अंदर जो है वो प्रतिभा उसके अंदर आ जाती है। तो 11 नंबर से जो भी बॉर्न होते हैं तो उन लोगों में एक खास ऐसा मास्टर नंबर स्ट्रोक होता है कि वो ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ कर जाता है। इनको हम लोग ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं कि ये लोग जो है वो ड्रीमर्स होते हैं लेकिन डूअर्स नहीं होते हैं। लेकिन उसके आगे और एक सेंटेंस जोड़ते हैं कि ये लोग कैन बी डूअर्स, मतलब डूअर्स भी होते हैं, मतलब डूअर्स नहीं होते लेकिन डूअर्स भी होते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये किस तरह का आप बात करें, तो इसमें क्या होता है, 11 नंबर जो होता है ये सपने तो बहुत देखता है, ड्रीम्स तो इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ये करते करते इनको अगर किसी का सपोर्ट ना हो और ये खुद अपने अकेले अगर लड़ते रहेंगे, अगर इनको जल्दी से अगर सफलता नहीं मिलती है तो वो तुरंत बैक फुट पे आ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग इन लोगों को बोलते हैं कि ये लोग ड्रीमर्स होते हैं लेकिन डूअर्स नहीं होते। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर इन लोगों को किसी का अगर सपोर्ट मिल जाए या कोई इनके साथ में अगर आ जाए उनके ड्रीम्स पूरा करने के लिए, तो भैया ये लोग जो है ये डूअर्स भी हो जाते हैं। फिर ये लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करने की ताकत रख देते हैं। ये बहुत बड़ी इनमें अगर ताकत हो जाती है। फिर इसके लिए उनके साथ में कोई होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, उनका भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी ऐसा उनके साथ में अगर उसका ड्रीम पूरा करने के लिए उसके साथ अगर लग जाता है तो ये अच्छे से अच्छे ड्रीम को पूरा करने की इनमें ताकत होती है। तो ये होता है 11 नंबर का मास्टर स्ट्रोक। अपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अमिताभ बच्चन जी जो है ये नंबर 11 से रूल होते हैं। और इनका अगर आप स्टोरी देखेंगे तो उनके साथ में ऐसा ही था। ये जब एक्टर बनने के लिए जब मुंबई आए थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन उनका जब पूरा नहीं हो रहा था तब ये वापस चले गए कि अभी ये छोड़ दिया, इन्होंने ड्रीम छोड़ दिया था। तब उनके पिताजी जो थे हरवंश राय बच्चन जी, उन्होंने बोला भैया तू इतने जल्दी हार क्यों मान रहा है, तू चल मेरे साथ में फिर से हम लोग ट्राई करेंगे। तो वो उनके साथ आए और उन्होंने फिर से उनको वो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए उनके साथ में सहायता करी। तो आज देख रहे हैं, आज वो 80 के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो हमारे सब लोगों के लिए आप वो मनोरंजन करवा रहे हैं और आप आज भी अपने साथ में वो
एक्टर के साथ में एक बहुत बड़ा नाम उनका आज पूरे जगत में हो चुका है। तो ये होती है 11 नंबर का स्ट्रोक, इसको बोलते हैं मास्टर नंबर। अभी दूसरा मास्टर नंबर आता है 22 नंबर। 22 नंबर जो होता है, ये लोगों को इस तरह से बोला जाता है, इनके लिए ये लाइन है कि ये लोग ड्रीमर्स भी होते हैं और डूअर्स भी होते हैं। इनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। वह आता तो वैसे वे डबल 2 से 4 नंबर आता है तो राहु का, लेकिन राहु का तो नेचर आपको पता है कि जो अगर करने में अगर आ गया तो ये करे बिना हटता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और संघर्ष और साहसी होता है। तो जब 22 नंबर से निकल कर अगर ये जब आता है राहु, तब बाकी इनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ये जो भी आपके अंदर ड्रीम करता है तो ये पूरा करने की ताकत इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है और वो उस तरह से मेहनत करता है, ऐसी ताकत इसके अंदर होती है। ये होता है ड्रीमर्स और ये होता है डूअर्स। और इसका उदाहरण अगर मैं देने जाऊँगा, भारत के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, ये 22 नंबर से हैं। इनका भी अगर आपको पहला अगर आप ज़िंदगी देखोगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक आ गए और आज के तारीख में तो वो राजनीति के चाणक्य इनको बोला गया हुआ है। तो इनके पास में ये ताकत होती है। तो इस तरह के ये लोग होते हैं। इसके लिए 22 नंबर जो होता है ये भी इस तरह का मास्टर नंबर होता है। इसके अलावा तीसरा नंबर आता है 33 नंबर। ये भी एक मास्टर नंबर के साथ में हम लोग इसको कहते हैं। अभी ये मास्टर नंबर जो है, एक डेट, मंथ और ईयर, इन सब की टोटल अगर करेंगे, अगर 33 आती है तो वो मास्टर नंबर होता है। इसकी खासियत थोड़ी अलग है। इन लोगों का क्या है कि ये लोगों का जो है रिश्ता जो होता है, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाते हैं। मतलब 6 नंबर उनका निकल के आता है तो इनके अंदर वो प्रतिभा होती है, खराब रिश्तों को भी ये अच्छा रिश्ता बना लेते हैं। इनके अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छी ताकत होती है और इनके साथ में कोई भी लोग जो है वो जुड़ते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ते हैं। कहा जाता है कि इस धरती पे अगर सबसे अमीर आदमी वही होता है जो सबसे ज़्यादा लोगों से जुड़ता है, जिनके साथ लोगों से सबसे ज़्यादा मित्रता, वो सबसे ज़्यादा अमीर होता है। तो उस हिसाब से 33 नंबर है, इसके साथ में सब लोग जुड़ते हैं और इनके साथ में रिश्ते बहुत ही अच्छे बने हुए रहते हैं। तो ये ताकत रहती है 33 नंबर में। तो इस तरह से हमने देखा कि 11 नंबर, 22 नंबर और 33 नंबर मास्टर नंबर की इनकी खासियत और इनका रुतबा। तो इस तरह से आप भी देखें आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या ये नंबर आ रहे हैं। अगर आप वो नंबर आ रहे हैं और आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो मैंने जो दी गई बातें हैं उसको आप ध्यान में रख करके आप उस हिसाब से आप काम करिए। 101% आप भी बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। आप भी अपने अपॉर्चुनिटी को ला करके, अपनी मेहनत को लेकर के आप बहुत बड़ी ऊंचाई पे जा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। कभी कभी क्या न्यूमरोलॉजी यही कहती है कि आपको जो मालूम नहीं है वो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, वो अगर आपको एक बार पता चल गई तो आप उसके ऊपर काम करोगे और आपकी सक्सेस आप लेकर के आओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे इसी तरह से मैं नए नए वीडियो आपको लेके आऊँगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आपको लगता है कि मैंने इस पर कोई वीडियो बनाना चाहिए, वो मुझे कमेंट पे लिखिए। मैं उसके ऊपर 101% अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप मस्त रहे, खुश रहे, नई मंजिलों को है आपका इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच।